नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोटा एजुकेशन पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेज में। हम यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान का जिला दर्शन। राजस्थान के जिला दर्शन की सीरीज में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे श्री गंगानगर जिले का। इसके बारे में जो सामान्य जानकारी जो भी मिलती है मैं आपको बताऊंगा। पहली बात यह है कि श्री गंगानगर जो जिला है ये जिला राजस्थान का सबसे उत्तरीतम जिला है। इस कारण से यहाँ पर सूर्य का जो तिरछापन है वो सर्वाधिक होता है। इसके अलावा यहाँ इसके बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट है तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरा फैक्ट ये भी है कि यहाँ पर राजस्थान जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन राजस्थान में कहाँ किया जाता है? श्री गंगानगर में किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर सर्वाधिक अनाज की जो मंडियां होती है वो कहाँ पर है? श्री गंगानगर में ही है। अब इसकी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते इसमें चर्चा करेंगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कौन से सन में की गई थी और इसके बारे में जो भी कला, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर जो भी आएगी सब इसमें अध्ययन। देखो श्री गंगानगर, इसके बारे में अगर देखा जाए तो 1927 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका उपनाम जो देखने को मिलता है वो है रामनगर। रामनगर के अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है अन्न का कटोरा। मैंने अभी कहा आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ किया जाता है? वो श्री गंगानगर में ही किया जाता है। और सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां कहाँ पे चलती है? श्री गंगानगर में चलती है। सर्वाधिक अनाज की मंडियां, गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इस कारण से सर्वाधिक जो अनाज की मंडियां है वो कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है। आगे बात करते हैं अपन सूर्य की जो सबसे अधिक तिरछापन है वो भी यहाँ पर ही मिलेगा आपको, क्योंकि सबसे उत्तरीतम जो जिला है वो श्री गंगानगर है राजस्थान का। आगे बात करते हैं अपन इसमें कुछ और फैक्ट की। तो अगला फैक्ट आता है यहाँ पर भांगड़ा नांगल बांध। इसमें क्या है? ये यहाँ पर जो सिंचाई है वो बांध से, नहरों के माध्यम से की जाती है। तो देखो ध्यान से, भांगड़ा नागल बांध से जिले में सबसे अधिक सिंचाई वाला जिला है। जो श्री गंगानगर है वो भांगड़ा नांगल बांध के द्वारा सिंचाई में सबसे ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? इसकी भांगड़ा नांगल बांध की जो नहरें निकलती है इसके द्वारा इसकी सिंचाई होती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा सिख लोगों की, कौन से संप्रदाय के लोग ज्यादा रहते हैं इसमें? सिख लोग। अधिकता सिख लोगों की अधिकता, क्योंकि यहाँ पर सिख लोग ज्यादा मतलब जनसंख्या में यहाँ पर निवास करते। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट गांव है जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, एक एक गांव को जो बड़े प्रसिद्ध है यहाँ पर। देखो इसका सबसे पहला जो है कोणा गांव। आपने राजस्थान के भौगोलिक में देखा होगा कि कोणा गांव, कौन सा गांव? कोणा। ये कोणा गांव जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कोणा गांव राजस्थान का सबसे उत्तरीतम बिंदु है। क्या है? सबसे उत्तरीतम बिंदु। तो यहां से लिखेंगे राजस्थान का सबसे उत्तरीतम बिंदु, यहां उत्तरीतम स्थान लिख सकते हो। क्या है वो? कोणा गांव। एक गांव आपको कोणा गांव याद रखना है। अगला गांव है खक्कन गांव। कौन सा? खक्कन गांव। खक्कन गांव। ये खक्कन गांव क्यों प्रसिद्ध है? ये खक्कन गांव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो गंगानगर राज्य है, गंगानगर राज्य में गंग नहर जो प्रवेश करती है वो कौन से गांव में से होकर प्रवेश करती है? खक्कन गांव में से। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो गंगानगर राज्य है, जिला गंगानगर जिले में गंग नहर, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इसको, किसका? गंग नहर का प्रवेश कहां से होता है? खक्कन गांव से। तो कोणा गांव तो राजस्थान का सबसे उत्तरीतम स्थान है।
खक्कन गांव क्या है कि खक्कन गांव जो गंगानगर है, गंगानगर में जो गंग नहर बहती है जिसके माध्यम से यहाँ पर सिंचाई होती है, इस गंग नहर का जो प्रवेश द्वार है कौन से गांव में माना जाता है? वो खक्कन गांव माना जाता है। अगला गांव आता है आपके लिए गजसिंहपुरा गांव। क्या नाम है अगले गांव का नाम? गजसिंहपुरा। गजसिंहपुरा गांव, ये भी बड़ा फेमस है। देखो यहाँ पर कृषि में जो गेहूं की मात्रा है वो सबसे ज्यादा है कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? श्री गंगानगर में। कृषि उपज मंडी की बात करें तो वो कहाँ होती है सबसे ज्यादा? श्री गंगानगर। अन्य का कटोरा क्या है? गंगानगर। तो ये गजसिंहपुरा जो है, ये गजसिंहपुरा क्यों फेमस है? ये इस कारण से फेमस है, जो कृषि भी जो औजार होते हैं, कृषिगत जो भी औजार है, कृषिगत औजार के लिए जो भी कृषि में काम आते हैं औजार, उसके लिए ये गांव प्रसिद्ध है। इसका कौन सा गांव? गजसिंहपुरा गांव। तो 3 गांव हो गए। कोणा गांव सभी को मालूम है, सबसे उत्तरीतम गांव है। दूसरा है खक्कन गांव। खक्कन गांव से क्या होता है? श्री गंगानगर में जो गंग नहर का प्रवेश होता है वो कहां से होता है? इस खक्कन गांव से होता है। कहां से होता है? खक्कन। गजसिंहपुरा के ऊपर में फेमस है क्योंकि कृषिगत जो भी औजार है वो सारे औजार कहां मिलते हैं? गजसिंहपुरा गांव में मिलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसमें आगे अपन बात करते हैं। इसमें एक नदी बहती है जिसका नाम है घग्गर नदी। तो देखो ध्यान से, मान लो ये यहाँ का जिला है श्रीगंगा। इसमें जिले में क्या है? यहाँ पे 2 जिलों को अलग करती हुई एक रेखा है और इधर से हिमाचल प्रदेश में इस जगह से एक हिमाचल प्रदेश से एक नदी बहती है जिसका नाम है, क्या नदी नाम उसका? घग्गर नदी। घग्गर नदी है जो तलवाड़ा दुर्ग से, यहाँ पे क्या स्थित है? तलवाड़ा का दुर्ग, तलवाड़ा का दुर्ग। ये तलवाड़ा के दुर्ग से यहाँ से हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। इस इधर तो है हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ से आगे बढ़ती हुई है, यहाँ पे आती है और यहाँ पे जब ये इसमें इस नदी यहाँ पे प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक दुर्ग है जिसका नाम है भटनेर का दुर्ग। क्या नाम है इसका? भटनेर का दुर्ग। ठीक है। भटनेर के दुर्ग के बाद में ये जस्ट प्रवेश कर जाती है श्री गंगानगर में। किस में कर जाती है? श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में। अब देखो ये श्री गंगानगर में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर इस नदी के किनारे, नदी का नाम लिख देता हूं मैं। नदी का नाम क्या है इस नदी का? जैसे मान लो ये इधर से बह रही है, इस नदी का नाम है, इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में हनुमानगढ़ में बहते हुए ये प्रवेश करती है श्री गंगानगर में। घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। इस घग्गर नदी के किनारे एक तो सूरतगढ़ और एक अनूपगढ़ शहर स्थित है। एक तो है यहाँ पर अनूपगढ़ और एक है सूरतगढ़, इसका नाम है अनूपगढ़। देखो इन दोनों के बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि घग्गर नदी के किनारे श्री गंगानगर में कौन कौन से गढ़ स्थित है। तो एक गढ़ का नाम है सूरतगढ़ और एक का नाम है अनूपगढ़। इसके आगे एक गढ़ आपको मिलेगा सूरतगढ़। और यहाँ का जो सूरतगढ़ है, ये सूरतगढ़ बहुत ही फेमस स्थान है। क्यों फेमस है उसको भी मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो आपको पता होगा कि श्री गंगानगर में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। ठीक है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश से निकल कर ये हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से तलवाड़ा का जो दुर्ग है इसके निकट है यहाँ पे। यहाँ से आगे बढ़ती हुई श्री गंगानगर में आती है। श्री गंगानगर में जब ये बहती है तो इसके किनारे पर 2 शहर बसे हुए, एक तो है अनूपगढ़ और एक है सूरतगढ़। देखो अभी हम इसके आगे जस्ट पढ़ेंगे सूरतगढ़ में क्या क्या चीजें, क्योंकि सूरतगढ़ बहुत ही फेमस स्थान है। सूरतगढ़ में क्या है? सूरतगढ़ कृषि फार्म लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सूरतगढ़ कृषि फार्म, जो कि सोवियत संघ की आर्थिक सहायता से चलता है। और एक आएगा आपके जेतसर कृषि फार्म। जो जेतसर का कृषि फार्म है वो कनाडा की आर्थिक सहायता से बस यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सूरतगढ़ जो है ये सूरतगढ़ कृषि फार्म लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि इसी गांव में एक क्या चलता है? सूरतगढ़ कृषि फार्म।
सूरतगढ़ कृषि फार्म जो चलता है, ये चलता किसकी सहायता से? ये चलता है सोवियत संघ। किसकी सहायता से? सोवियत संघ की आर्थिक सहायता से। किसकी सहायता से चलता है ये? सोवियत संघ की आर्थिक सहायता से। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का आपको कंफ्यूज करने वाले, क्योंकि जो सूरतगढ़ कृषि फोर्म है इसको कौन सहायता देता है? सोवियत संघ। और जो अगला एक और आएगा आपके जेतसर, क्या नाम है उसका? इधर लिख देते हैं, जेतसर कृषि फोर्म। क्या नाम है? जेतसर। जेतसर कृषि फार्म। और ये जो जेतसर कृषि फार्म है, ये जेतसर कृषि फार्म में किसकी सहायता से चलाया जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, किसकी सहायता से चलाया जाता है? कनाडा की सहायता से। किसकी सहायता से? कनाडा की आर्थिक सहायता से इसको लगाया गया था। कौन सहायता प्रदान करता है? कनाडा। तो ध्यान रखें कि दो कृषि फार्म इसमें, जेतसर कृषि फार्म और सूरतगढ़ कृषि फार्म। देखो हम इसमें क्यों थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं वापस। सबसे पहले बात करते हैं श्री गंगानगर की। तो श्री गंगानगर की स्थापना 1927 में, किसने की? 1927 में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम जो है वो एक तो रामनगर है और दूसरा इसको अन्न का कटोरा कहा जाता है। पता है आपको अन्न का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कौन से जिले में, किस में होता है? श्री गंगानगर में। सबसे अधिक धूल भरी आंधियां इसमें चलती है। और अनाज की सर्वाधिक मंडियां, अनाज की सबसे ज्यादा मंडियां कहां पर है? वो सर्वाधिक अनाज की मंडियां भी किसमें? वो श्री गंगानगर में। सूर्य का सबसे ज्यादा तिरछापन कोणा गांव में होता है तिरछापन। और कोणा गांव किसका है? श्री गंगानगर का एक गांव है। क्यों प्रसिद्ध है कोणा गांव? राजस्थान का सबसे उत्तरीतम बिंदु है। ठीक है। इसके बाद में भांगड़ा नांगल बांध से जिले में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जिले में सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से होती है, तो वो होती है नहरों के माध्यम से। देखो ध्यान से लिख लेते हैं इसको। और जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के माध्यम से, किससे? नहरों से होती है। और नहर कौन से इससे निकलती है? भांगड़ा नांगल बांध। आगे देखो, इसके 3-4 गांव बड़े फेमस है। पहला गांव आता है आपका कोणा गांव। कोणा गांव क्यों फेमस है? क्योंकि राजस्थान का सबसे उत्तरीतम भाग है। और खक्कन गांव बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि गंगानगर जिला है उसमें गंगा नहर बह रही है, यानी कि खक्कन गांव में क्या है, किसका जिला है, मतलब किसका गांव है? ये गंगानगर जिले का। और यहाँ पर गंगा नहर का प्रवेश इस खक्कन गांव से होता है, इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला है आपके, अगला गजसिंहपुरा। सबसे ज्यादा इसमें क्या? गेहूं का उत्पादन किया जाता है, इस कारण से इसको कृषिगत औजार के लिए भी जाना जाता है, गजसिंहपुरा। बात करते हैं नदी की, तो यहाँ पर घग्गर नदी बहती है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। और ये श्री गंगानगर में भटनेर के दुर्ग के यहाँ से इसमें प्रवेश करती है। भटनेर के दुर्ग में प्रवेश करने के बाद में यहाँ से बहती हुई इसमें से निकल जाती है। तो यहाँ पर इसके किनारे 2 शहर है, अनूपगढ़ और सूरतगढ़। जो सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ में सूरतगढ़ कृषि फोर्म लगा हुआ है, जो किसकी सहायता से चलाया जाता है? सोवियत संघ की आर्थिक सहायता से। एक और है इसमें जेतसर कृषि फोर्म। ये जेतसर कृषि फोर्म कनाडा की आर्थिक सहायता से चलाया जाता है। देखो इसमें आपको एक और गांव का नाम देखने को मिलता है, ठुकराना गांव। ठुकराना गांव ये भी सूरतगढ़ में, किसमें है? सूरतगढ़ में। तो सूरतगढ़ तहसील एक और सूरतगढ़ में एक ठुकराना गांव है। ठुकराना गांव में सूरतगढ़ जो थर्मल पावर स्टेशन है, ध्यान रखें इसका, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन कहाँ लगाया गया है? तो ध्यान रखें, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ में है। और उस सूरतगढ़ का गांव कौन सा है? वो है ठुकराना गांव। इसमें आगे देखो एक सभ्यता मिलती है, बरोड़ सभ्यता। क्या नाम उसका? बरोड़ सभ्यता। ये सरस्वती नदी के किनारे पाई गई है। तो इसमें ये बरोड़ गांव इसका एक
बरौर गांव। ये बरौर गांव क्यों प्रसिद्ध है, इसको देखते हैं। बरौर गांव इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके किनारे एक सभ्यता पाई गई है। सभ्यता का नाम है बरौर सभ्यता, बरौर सभ्यता। और बरौर सभ्यता जो है कौन सी नदी के किनारे पाई गई है, इस नदी का नाम है यहाँ पर सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी किनारे, नदी के किनारे या नदी किनारे। तो बरौर गांव क्यों फेमस है, क्योंकि बरौर सभ्यता यहाँ पर इसके अवशेष मिले और सरस्वती नदी के किनारे ये बसा हुआ। अगला बहुत ही शानदार चीज, यहाँ पर लैला मजनू की मजार एक है, नाम क्या उसका, लैला मजनू, नाम सुना होगा आपने, लैला मजनू, पिक्चर भी होगी है, लैला मजनू की मजार। ये जो मजार शब्द है ये कौन उपयोग करते हैं, ज्यादातर मुसलमान वगैरह जो रहते हैं इसको उपयोग करते। देखो लैला मजनू की मजार कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ पर ये है, अनूपगढ़ में। कहाँ पर है, अनूपगढ़ में। किसमें है, अनूपगढ़, अनूपगढ़ में क्या है, वहां पे लैला मजनू की मजार है। इसके बाद में यहाँ पर एक और किला जिसका नाम है अनूपगढ़ का किला। किसका किला, अनूपगढ़ का किला। अनूपगढ़ का किला, ये अनूपगढ़ का किला जो है महाराजा अनूप सिंह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया, ये स्थापित किया गया है महाराजा, क्या नाम था उसका, अनूप सिंह। ने इसको बनवाया था। और नदी कौन सी किनारे, अभी अपने इसके आगे वाले इसमें देखा था जस्ट कि कौन सी नदी के किनारे था, ये घग्गर नदी, घग्गर नदी के किनारे। इसमें एक आपको नाम सुना होगा आपने, हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट। जैसे मान लो अभी अपन राजस्थान के इसकी बात करें तो इस प्रकार से मान लो राजस्थान का डिजाइन है, ये अपन अभी बात कर रहे हैं इस जगह की, यहाँ की। ये क्या है, श्री गंगानगर। हिंदूमल कोट भारत और पाकिस्तान जो सीमा पर ये गांव बसा हुआ है, ठीक है, पाक सीमा पर। तो इसके लिए आपको क्या फैक्ट याद रखना है, एक गांव है, क्या नाम है उसका, हिंदूमल कोट। ये जो हिंदूमल कोट है ये कहां पर है, पहली बात तो ये है किस जगह है, भारत पाकिस्तान सीमा पर, भारत पाक सीमा पर, ठीक है, भारत पाक सीमा पर है। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान में पाकिस्तान का सबसे उत्तरी छोर है। क्या है ये, राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में, किसका, पाकिस्तान का सबसे उत्तरी छोर। ये फैक्ट अगर आपको याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदूमल कोट क्यों पहचाना जाता है, ये इसलिए पहचाना जाता है हिंदूमल कोट, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाता है, ठीक है। इसके आगे एक यहाँ पर गुरुद्वारा मिलता है सिखों का, उसका नाम है बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है बूढ़ा जोहड़, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। अब देखो ये जो गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा कौन से धर्म से संबंधित है, तो देखो यहाँ पे ये जो है डाबल गांव के पास राम सिंह नगर में, डाबल गांव के पास है, तो ये राम सिंह जो नगर है, नगर, इसमें एक गांव पड़ता है जिसका नाम है डाबल
गांव, ये यहाँ पर स्थित है। इसके लिए क्यों फेमस है? क्योंकि ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ये जो है ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपके राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है, और इसका नाम क्या है? बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। तो इसको लिख देते हैं गुरुद्वारा, ये है। इसके बाद में हम इसमें देखते हैं तो दादा पंपाराम का डेरा भी यहाँ पर मिलता है। दादा पंपाराम का डेरा मिलता है यहाँ पर। और इसका अगर निर्माण की बात करें अपन, तो निर्माण जो है, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो निर्माण देख लेते हैं। निर्माण करवाया था इसका फतेह सिंह ने। किसने करवाया था? फतेह सिंह ने। फतेह सिंह ने, महाराजा फतेह सिंह थे, इसने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? राम सिंह नगर के डाबला गांव में। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका? यह है कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। आगे अपन बात करते हैं दादा पंपाराम की डेरा। यहाँ पर एक डेरा है जिसका नाम है दादा पंपाराम का डेरा। क्या नाम है इसका? दादा पंपाराम का डेरा। ये जो दादा पंपाराम का डेरा है, ये दादा जो कहां पर है, ये विजयनगर में है। किसमें है? विजय नगर में। कौन से नगर में स्थित है? विजयनगर। और यहाँ पर पंपाराम की समाधि बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, क्यों प्रसिद्ध है ये? यहाँ पर पंपा राम की समाधि है। क्या है यहाँ पर? पंपाराम की समाधि। देखो जितने भी फैक्ट थे इसके बारे में, सारे फैक्ट मैंने बता दिया आपको। एक गांव और पाया जाता है यहाँ पे, पदमपुर, जो विश्नोई संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। नाम वो भी लिख लेते अपन। उसका नाम है पदमपुर। क्या नाम है? पदमपुर गांव। ये पदमपुर गांव कौन सी प्रजाति के लिए फेमस है? इसमें जो पाए जाते हैं वो है विश्नोई संप्रदाय। क्या नाम है इनका? विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय। तो और इस विश्नोई संप्रदाय का यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है जंबेश्वर का मंदिर, जंबेश्वर राय मंदिर। क्या नाम है जिसका? जंबेश्वर राय मंदिर। तो जितने भी लगभग फैक्ट थे श्री गंगानगर के बारे में, वो सारे फैक्ट मैंने बता दिए। तो देखो अपन इसका वापस क्यों रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर एक ठुकराना गांव है। ठुकराना गांव जो है सूरतगढ़ में है। सूरतगढ़ में सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन लगाया गया है। और इसके आगे चलते हैं एक और बरोरा गांव। बरोरा जो सभ्यता है सरस्वती नदी के किनारे, वो यहीं पर है। इसके बाद में इसका एक फेमस ही गांव जिसका नाम है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट क्यों प्रसिद्ध है? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बना था। तो इसको अपन यूं भी बोल सकते हैं कि राजस्थान के अंदर पाकिस्तान का जो सबसे उत्तरीतम छोर है वो क्या है? हिंदूमल कोट है। उसके बाद में बात करें अपन लैला मजनू की मजार। लैला मजनू की मजार, ये मजार है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि प्रेमी युगल कुछ दुआ मांगते हैं और वो अपनी मन्नत को पूरी करते हैं। ये है अनूपगढ़ में। कौन सी तहसील है? अनूपगढ़ यहाँ की है, श्री गंगानगर की। तो ये लैला मजनू की जो मजार है वो मजार कहाँ पर है? अनूप। इस मजार की खास बात यह है कि कोई इनका प्यार नहीं तोड़ सकता है, कोई की मजार नहीं है। तो ये अनूपगढ़ में है। अनूपगढ़ का किला बात करते किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है महाराजा अनूप सिंह के द्वारा और घग्गर नदी के किनारे। क्योंकि घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर हनुमानगढ़ जिले से होती हुई श्री गंगानगर में प्रवेश करती, यहाँ से बहती जाती। इसके दो गढ़ पड़ते इसमें, एक तो अनूपगढ़ है और एक सूरतगढ़। सूरतगढ़ में कृषि फॉर्म लगा हुआ है जो सोवियत संघ की आर्थिक सहायता से चला। एक और आगे जेतसर कृषि फॉर्म किसके सहायता से चलता है? ये चलता है कनाडा की आर्थिक सहायता से। देखो अपन ने जितना भी श्री गंगानगर के बारे में था सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में आपको इस बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये राम सिंह नगर के डाबला गांव में बना हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। निर्माण इसका फतेह सिंह ने किया था। और दादा पंपाराम का डेरा, ये भी बहुत फेमस स्थान है।
ये दादा पंपाराम का डेरा विजयनगर में है और पंपाराम की यहाँ पर समाधि बनी है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन इसकी अगली जो भी वीडियो है, लाइव क्लास होगी, उसमें हम डोसा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिस बच्चे ने भी इसको लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपका प्यार हमेशा बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।